हम आज कर्मयोग का 9वां श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 9। श्री भगवान उवाच यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंग समाचर। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। कर्म एक मैथमेटिक्स में जैसे प्रश्न होते हैं और उस प्रश्न को हम जो कहते हैं उसे सुलझाते हैं, एक उलझन को सुलझाते हैं और वो सुलझाते सुलझाते हम एक उत्तर पर आ जाते हैं। आप देखिए, शब्द देखिए, उलझना सुलझना उत्तर मिलना। उत्तर को भी नॉर्थ कहा जाता है, उत्तरायण को भी मुक्ति कहा जाता है। उत्तर को हम एक ऐसी दिशा मानते हैं जो हमारी एक मुक्ति की और आनंद की दिशा मानते। कर्म वही मैथमेटिकल उलझन। अगर उसे हम यज्ञ की तरह हर एक शारीरिक और मानसिक क्रिया को यज्ञ की तरह और यज्ञ के लिए उसे व्यवहार करें तो हमें आहिस्ता आहिस्ता 3 शब्दों की अर्थ मालूम हो जाता है, उत्तर मालूम हो जाता है। उत्तर नॉट गति, मुक्ति। तो क्या होता है, बिना यज्ञ जो कर्म आप यज्ञ के लिए नहीं करते तो वो शब्द हुआ कंपटीशन। आप देखते हो जो हमारे डार्विन्स थ्योरी में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो आप देखते हो निचले स्तर की पशु पक्षी
जो चींटियां, जो इंसेक्ट्स, वो कंपटीशन में रहते हैं, जो यज्ञ नहीं करते। हर वक्त तनाव, आगे निकलने की इच्छा। तो जितने आप बिना यज्ञ के कर्म करेंगे, यू विल बी इन अ स्टेट ऑफ कॉम्पिटिशन। कंपटीशन का हिंदी प्रतिस्पर्धा। प्रतियोगिता प्रतियोगिता प्रतियोगी। जो यज्ञ करते हैं वो प्रतियोगिता नहीं करते। तो जब आप यज्ञ करने लगते हो, यज्ञ की इच्छा होती है, ईश्वर की आहट को समझते हो, उनके चरणों में सब समर्पित करते हो, हर कर्म को, हर सोच को, हर भाव को, हर गति को आप ईश्वर की तरह, उत्तर की तरह आप चाहते हो। ईश्वर मतलब आपकी हर प्रश्न की उत्तर की राह। तो जब हम उत्तर की तरह जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये प्रतियोगिता समभाव में बदल जाती। तो आप देखो, पशु पक्षी, चींटियां, मकड़ी, ये सब कितने प्रतियोगिता करते हैं, और निचले वाले इंसान भी कितने प्रतियोगिता करते हैं। जब आहिस्ता आहिस्ता हमारी उत्तर मिलती जा रही है, हमारी भी इवोल्यूशन होते जा रहे हैं, तो हम, और एक शब्द हमारे उत्तर में आता है कि हम सामाजिक है, कोऑपरेशन। तो जिसके भाव कंपटीशन से कोऑपरेशन, सबके साथ सबको लेके चलना है, ये एक उत्तर की तरफ, यज्ञ की तरफ एक कदम आगे। अब प्रतियोगिता से और एक कदम आगे निकले, जब सबके साथ, किसी के साथ कंपटीशन नहीं है हमारा, सबका साथ चले। तो कोऑपरेशन यज्ञ की तरफ, उत्तर की तरफ। इसीलिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, क्योंकि वो यज्ञ में अभी विश्वास करता है। वो यज्ञ में क्या विश्वास करता है? कि हम कर्म सबके लिए कर सकते, सबके लिए कर सकते, अपने लिए क्या जी। एक हाथ आप अपने मुंह में डाल सकते हो, लेकिन जब आप खुद की हाथ हजारों मुंह में डाल सकते हो, तो हजार हाथ आपके मुंह में आ जाए। यही उत्तर है, उत्तर, नॉर्थ, मुक्ति। यही ध्रुव तारा है, पोल स्टार, नॉर्थ स्टार। जब ये बीच वाले राह में आप आ गए हो, कंपटीशन से कोऑपरेशन, सामाजिक, समाज को समझने लगे हो, यू बिकम सोशलिस्ट। मतलब आपके घर में अगर खाना है, बच गया है, आप किसी को भेज देते हो, गाय को दे देते हो। ऐसे ही आप, आपकी जितने सारे जो भी आपके पास है, मिलजुल कर, मिल बांट कर, आपका सोच वैसा हो जाता है। होर्डिंग नहीं होता है, अपने लिए कुछ नहीं, सबके साथ मिलजुल के, ये यज्ञ का एक अवस्था है। तृतीय, जब आप आहिस्ता आहिस्ता पूरा यज्ञ में पूरा लिप्त हो जाते हो, यज्ञों की जो जो कशिश है उसमें लिप्त हो जाते हो, आप में एक और अनोखी गुण प्रकाशित होता है। आप डेडिकेटेड हो जाते हो। मतलब डेडिकेशन के मतलब क्या होता है? अपने आप को निछावर कर सकते। ये जो शब्द है ना, निछावर हो जाना, किसी के लिए मर मिट जाना। हमारे लिए कितने मर मिट गए हैं इस देश के लिए, कितने मर मिट गए हैं अपने कुल को संभालने के लिए। हर दिन घर में कितने मरते हैं, मिटते हैं, ये गृहस्थ चलाने के। तो ये मर मिटना
अपने आप की वजूद को, सोच को इतना सूक्ष्म बना देना कि वो सोच ही काम करे, आप नहीं। जब सोच और आपका शरीर सूक्ष्म होता है, आप बलशाली होते हैं। ना चाहते हुए भी आपकी इच्छा पूर्ण होता है। स्थूल इच्छा कभी नहीं पूर्ण होता है, सूक्ष्म इच्छा पूर्ण होता है। कैसे? एक अगरबत्ती देखिए, वो स्थूल है। जब उसको हम अग्नि की प्रज्वलन करते हैं, वो सूक्ष्म हो जाता है, इसीलिए चारों तरफ महकता है। एक आप देखो यज्ञ की प्रयोग कैसे किया जाता है। एक जो आप खाते हो चिली, चिली का हिंदी क्या है? मिर्ची, मिर्ची। मिर्ची। आप मिर्ची जब खाते हो खुद को लगता है, जब उसको यज्ञ में डाल देते हो, अग्नि में डाल देते हो, सबके आंख में लगता है, सबको लगता है। यज्ञ का यही महत्व है, सबको लगे, आपका कर्म सबको लगे। आपका कर्म सिर्फ आपके लिए होने से आप सिर्फ उपयोगिता में हो, कंपटीशन। और कंपटीशन में क्या होता है, जैसे पीछे आग लगा होता है, कोई अनुभूति नहीं, बस चलते रहो। बिना अनुभव का यज्ञ नहीं बन सकता है। ये जो आहिस्ता आहिस्ता अनुभूति में आप कंपटीशन से कोऑपरेशन, कोऑपरेशन से डेडिकेशन, निछावर हो जाना, तब जाके सूक्ष्म जब हम बनते हैं तो हर उलझन सुलझ जाता है, गतिपथ खुल जाता है, हमारा गति उत्तरायण की तरफ। ये लगता है जैसे बस मुनि ऋषियों का काम है, नहीं, ये किसी का काम नहीं है, ये समझ ही तो। जिन्होंने ताला चाबी का किस्सा जानते हैं कि हर ताला का एक चाबी होता है, बिना चाबी का ताला कभी कहीं किसी नहीं बनता। तो उलझन के साथ सुलझन उसके अंदर में रहता है, वहां तक पहुंचना उत्तर है। हर उलझन में सुलझन को पा लेना ईश्वर की प्राप्ति है, क्योंकि ये आपको विश्वास होनी चाहिए कि ये ताला चाबी एक ही साथ रहते हैं। तो जब ऐसे ही आप सोचकर अपना कर्म निर्वाह करते हो, आप यज्ञ करते हो, हर उलझन में आप चाबी की जो विश्वास है, चाबी तो वही होगा, उलझन में ही तो चाबी है। तो ये जो विश्वास आपका यज्ञ है। हम लोग उलझन के बारे में इतना कहते हैं कि भूल जाते हैं चाबी ढूंढना। स्कूल में हम एक ट्रेजर हंट करते थे। ट्रेजर हंट एक बहुत बढ़िया खेल है। उसमें आपको आपके प्रश्न के अनुसार ढूंढना है, पाना है, अनुभव करना है, खुश होना है। वैसा ही होता है जब उलझन आती, कांप जाए, हर्षित हो जाए, अभी उसमें चाबी आपको ढूंढना है, ट्रेजर। ये हो गया यज्ञ। काले बादल में वो चमकीला जो लाइटनिंग होता है, ये सच्चाई है, विश्वास है। ये आएगा, काले बादल नहीं, पथ दिखेगा कि अभी लाइटनिंग होने वाला है, ये विश्वास है, ये होता रहा है। ये जो सोच, यही यज्ञ है। सबकी भलाई के लिए सोचना, कर्म करना,
वही शुरुआत है यज्ञ की। यज्ञ की जो हम प्रतिष्ठा करते हैं कि सबके भलाई हो, हमारे सुख हो जीवन के लिए, ये यज्ञ प्रतिष्ठा है। फिर आप चाबी ढूंढो। ये उत्तरायण। क्या इतना चलेगा? हाँ मम्मा, हाँ Will this do? चलेगा चलेगा मम्मा, बहुत सुंदर। कोई प्रश्न है आप में? किसी को कोई अगर प्रश्न है पूछिए। ये वाक्य सब जो हम विश्लेषण कर रहे हैं, अपने जीवन की हर जो इवोल्यूशन हुआ है बचपन से लेकर आज तक, हर समय पहले आहिस्ता इवोल्यूशन होता था। बहुत पढ़ते थे, कम समझते थे। अभी कुछ नहीं पढ़ते हैं, समझ रहे हैं। यही यज्ञ, खुल जाना, अपने आप खुल जाना। किसी के प्रतीक्षा में अपने आप को बंद नहीं रखना, समझ के साथ खोलना, अपना कर्म में खुल जाना। जैसे फूलों को देखिए, वो किसी की प्रतीक्षा में खुलते नहीं, किसी के लिए खुलते नहीं, बस खिल जाते हैं अपने आप से। आप भी खिल जाइए, किसी के प्रतीक्षा मत कीजिए खिलने की। बी ए ब्लूम्ड फ्लावर, भरपूर पूरा खुल जाए। ये शरीर जब तक है, मानसिक भाव को इतना बढ़ावा दीजिए कि सारा ब्रह्मांड उसमें समा जाए। एक बार आपका सोच इसमें सहस्र ब्रह्मांड, 16 सहस्र ब्रह्मांड अगर समा जाता है आपके सोच में, आपका सोच इतना बड़ा हो जाता है कि और कभी भी संकुचित नहीं होगा। एक बार आपने बड़ा हो गए, इतने बड़े हो गए, तो जितने सारे आपके ऊपर कारोबार होगा, कार्रवाई होगा, आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक बार 16 सहस्र ब्रह्मांड को समा लीजिए। एक बार सिर्फ मैं, मेरा पति और मेरे बच्चे से थोड़ा अलग होकर, मेरे फ्लैट, मेरा घर, मेरा देश, इससे बढ़कर एक ब्रह्मांड। ब्रह्मांड मतलब कितने सारे तारे, अंतरिक्ष जैसे कहते हैं। एक बड़ा बड़ा भाव में आ जाइए। 16 सहस्र ब्रह्मांड की ये रचना है। एक बार अपने सोच को इतना विराट बना लीजिए। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। एक बार पढ़ते पढ़ते आंखों के सामने आ गया कि नेपच्यून ग्रह में हमारे जैसे, हमारे यहाँ जैसे पानी जल बरसते हैं, वहां हीरा बरसते हैं। तो हीरा की लालच खत्म। तो ये ब्रह्मांड में सब यूं ही ऐसा ही है, भरपूर कुछ ना कुछ इतना होता है कि आपकी लालच खत्म हो जाती है। जहां आप एक हीरे के लिए, उसे पाने के लिए तरस, आंख बंद कर लीजिए, नेपच्यून ग्रह को चले जाइए, बारिश देख के हीरो की बारिश होता है। की बात आप कहाँ है? एक मॉल है, ज्वेलरी शॉप में है, या नेपच्यून में?
थैंक यू मामा, थैंक यू।